कछु जने हरपालपुर में कहला महाराज हम मर गए, हमारा काम नहीं भो कार्य में कोनो गारंटी लेगा भगवान के तेसे ते जानो भगवान जान तो काम होए ना होए मोए का लेन देन। अच्छा जा बताओ माता जी अगर हमारे हाथ ही में सब हो अगर जे सबरे काम मनवा वो हमारी हाथ में हो तो हम तो दादा गुरु से सिद्धि तो मिल गई हमें। हम उनसे कहते बताओ कहते है 10-20 क्विंटल सोना सो खार क्यों हम विदेश तमक जाते ना। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तैस फल कर्म प्रधान हो, कर्म प्रधान हो विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल विश्व कर राखा, जो जस करहि सो कर्म तुमने खराब किए, पाप तुमने किया और कहते काम नहीं बना। हम कह रहे हैं आपका 20 पेशी में काम नहीं बना, सब्र रखो 22 में बनेगा, 25 में बनेगा, 30 में बनेगा, 100 पेशी में बनेगा, 200 पेशी में बनेगा। जिंदगी में कभी ना कभी तो पड़ेगा, कबहू तो दीन दयाल की झनक पड़ेगी कान। कभी ना कभी मंदिर में जाते रहो, अर्जी लगाते रहो, जाते रहो, अर्जी लगाते रहो। कभी ना कभी हनुमान जी तुम्हारे ऊपर अगर दृष्टि डाल दिए तो उनका पता नहीं कब मन पलट जाए, और मन पलट करके हनुमान जी अपने मन में विचार कर ले चलो ये भक्त रोज आता है, भले ही ये पापी है लेकिन इस भक्त का आज मुझे काम करना है, और हो सकता है हनुमान जी की कृपा हो जाए तो तुम पे जय जय हो जाए। हमारा लोग बड़ा विरोध करते, हम कभी जवाब नहीं देते, कभी भी फेसबुकों में ये वो दिन भर उल्टे सीधे हम देखते ही नहीं। क्यों? अरे वो आदमी जो लिख रहा है उसका काम है लिखना, लिखने दो। हमारा काम है उसको लिखने के बाद शांति के साथ स्वीकार करना, उसके अंदर का भाव है। अरे जो लिख रहा है ना, जो आपकी बुराई कर रहा है ना, वो बुरा नहीं है, वो आपका अच्छा है, वो आपको किसी ना किसी प्रकार से याद करता है, इसीलिए ना वो फेसबुक पे लिख रहा है। भैंसिया चरावे वाले खकू कमेंट करे तो जाने हम करे को, किसान खकू खेत पे किसानी करवे वाले खकू कमेंट लिखे तब जाने नहीं। आप पर कुछ बनता है इसलिए आपके पीछे जनता है। कभी कोई आपका विरोध करे ना, उसको हंस करके स्वीकार करना। कभी कोई आपके लिए अनाप शनाप लिखे ना, हंस करके स्वीकार करना। कोई आपके लिए कुछ ऐसा वैसा लिखे, हंस करके स्वीकार करना। कभी उसे जवाब मत देना। क्यों? क्योंकि उसको जवाब एक दिन लिखते 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 वो ही थक जाएगा, लिखते लिखते वो ही मन में विचार करेगा कि भाड़ में तो जाए, कहां तक लिखे। लिखते लिखते वही थक जाएगा। आप उससे बुरे मत बोलिए, उससे बुरा मत कहिए। क्यों? अगर आप बुरा कहेंगे तो आपके पुण्य क्षीण होकर के आप पापी कहलाएंगे। इसलिए जो बुरा कह रहा है उसको भी सेम टू यू कहो, उससे कहो कोई बात नहीं, तुमने जो लिखा वो भी अच्छा है। तुम किसी ना किसी प्रकार से हमें याद तो करते हो। कोई फेसबुक में याद करता, तो कोई यूट्यूब में याद करता, तो कोई चैनल पे याद करता, तो कोई टीवी पे याद करता, तो कोई कथा मंच पे याद करता, तो कभी कोई पेपर पे याद करता। याद तो करता है, आपको जो याद करता है वो आपका है, वो जो आपका है उसके प्रति किसी भी प्रकार की कोई गलानी नहीं होनी चाहिए। ये भाव होना चाहिए। हम सुबह से जब उठते 2-4 दस्तों में कमेंट में गाने नहीं इतना ऐसी ऐसी लिखते कि तुम सुनोगे तो हैरान हो जाओ। हम कहते हमें क्या करना, भाड़ में जाओ, भगवान का नाम ले। तो कर्म करना पड़ेगा, भगवान नहीं कुछ करेंगे, आपका कर्म ही सब कुछ करेगा। ये जो कलविंग नाम के तोता है, इनका नाम है सुखदेव। ये कलविंग नाम के तोता कौन है? ये कलविंग नाम के तोता राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के चहेते तोता है। भगवान ने इन्हें सुखदेव के रूप में पृथ्वी लोक में धर्म का प्रचार करने के लिए पहुंचाया। अब बताओ क्यों पहुंचाया? कि तुम धर्म का प्रचार करो।
जितने संत महात्मा इस संसार में आते हैं वो भगवान के पहुंचाए हुए आते हैं, भगवान के पहुंचाए हुए आते हैं। कभी कभी जब बचपन में हम लोग चित्रकूट से निकलते थे ना, तो हमारी ट्रेन हरपालपुर में रुकती थी, और जब ट्रेन हरपालपुर में रुकती थी तो हमारे मन में विचार आता था, ये हरपालपुर क्या है यार, क्या नाम, कहाँ का है हरपालपुर, हम भी एक बार आकर के यहाँ कथा करेंगे। राम जी की कृपा, एक बार क्या, भगवान बोले रोको ट्रेन को, एक बार नहीं 2-2 बार भगवान ने आकर के यहाँ कथा करने का सौभाग्य दिया। हरि का पालपुर है, इसको किसने पाला, हरि ने। अगर अच्छे से विश्लेषण करो तो हरिपालपुर, हरि ने जिसको पाला उसका ही नाम तो है हरपाल।